हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एप्ट्यूट नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? नहीं आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है भाई? ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है आप सभी को? नहीं आ रही है? बताओ, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। आप लोग कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, सर ये सर वो है। अब समझ में आ रही है ट्रिग्नोमेट्री? भाई अभी तो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज कराई थी कल, ठीक है? वहां पर बताया था मैंने टी रेशियोज के बारे में, और टी रेशियोज में मैं आपको एक ट्रिक बताई थी। दो बात है, आपको दो बात याद है कि नहीं है? क्या आप सभी को दो बातें याद है टी रेशियोज के बारे में? फिर हमने कल पढ़ी एक्सरसाइज 8.2, जो मैं आज भी कंटिन्यू कराऊंगा इस एक्सरसाइज को। और वहां पर तो क्या है, वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको वैल्यू याद होगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक? और आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली एक्सरसाइज है, आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज है 8.3 एनसीईआरटी की, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है? मोस्टली क्वेश्चन 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और बच्चों को लास्ट वाली एक्सरसाइज, एक तो फोबिया लगता है, फोबिया। कहते हैं सर समझ नहीं आ रही लास्ट वाली एक्सरसाइज, सर आपने कैसे कराई लास्ट वाली एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। वो ऐसी ट्रिक बताऊंगा एक्सरसाइज 8.3 के लिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगी, ठीक? कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें, है ना? तो हम उसके लिए करेंगे, मैं आपको हर क्वेश्चंस की फॉर्म बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का 7, लेक्चर 7 पढ़ रहे हैं आज हम। और हमने यहाँ पर वैल्यूज की बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की बात करी थी हमने। बताओ किस किस ने इस टेबल को 2-3 बार लिखा है? किस बच्चे ने इस टेबल को 2-3 बार लिखा है? पहले ही बताओ। जिसने नहीं लिखा हुआ उसकी पिटाई होगी आज, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कहा था ये याद नहीं होगी। आप याद करने की सोचा है, इस टेबल्स को याद करने की सोचा है, इन वैल्यूज को याद करने की सोचा है, याद नहीं होंगे आपको, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी। मैंने कहा है जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, हर क्वेश्चन में टेबल बनाओ। 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में टेबल बनाओ। अब आप तो सर कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। भाई सीधी सी बात है, टाइम यहाँ पर एनालाइज या अब होगा, बोर्ड के एग्जाम में एनालाइज नहीं होता। वहां पर इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि वहां पर आप जाके क्वेश्चन को लिखो, फिर टेबल बनाओ, फिर एनालाइज करो वहां पर जाके, ठीक है? जो काम होता है वो सब अभी होता है, वहां पर सिर्फ खाली जाना है और वहां जाके लिख के आना है सीधे, ठीक? ठीक है ना? तो किसी बच्चे ने भी मेरी बात नहीं मानी है तो वो मेरी बात मान ले। और मेरी बात यहाँ पर सिर्फ ये है आप सभी से कि जो जितने भी क्वेश्चंस करोगे वैल्यूज वाले, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस करोगे, हर क्वेश्चन में आपको टेबल ड्रॉ करनी है। यदि आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन में टेबल बना ली तो आपको जो पूरा जो टेबल है वो मेमोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मेमोराइज हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कल मैंने बताया था आपको कैसे क्वेश्चंस, कैसे हम उन वैल्यूज को लिख सकते हैं ट्रिक्स से। लेकिन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम ट्रिक्स के बारे में सोचें? वहां पर आपके 3 घंटे के एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप ट्रिक्स के बारे में सोच पाएंगे? तो वो सारी चीजें एनालाइज अभी क्यों नहीं कर सकते? आप एनालाइज अभी कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधे क्वेश्चन करिए, वहां इतनी ट्रिक्स काम नहीं आ पाती यार। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, और हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आप स्पेसिफिक एंगल से क्वेश्चन लगाएंगे, हर क्वेश्चन में आप टेबल को बनाएंगे। तो आपने 20 क्वेश्चन में टेबल बना दी, चलो आपने 100 क्वेश्चन लगाए, मैं मान लेता हूं, मैं बोलूं 20 क्वेश्चन में भी आपने टेबल को लिख दिया, तो टेबल आपको जो पूरी जो टेबल बनी हुई है यहाँ पर स्क्रीन पर, वो पूरी टेबल आपको मेमोराइज हो जाएगी, ठीक? समझ में आ गया? जैसे मुझे तो साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। जो साइन की वैल्यूज लिखी गई है उनको यहाँ पे क्या कर दो, जो साइन की वैल्यूज लिखी गई यहाँ पर, ये यहाँ पर है, उसको यहाँ लिख दो, मतलब उल्टा कर दो। ये ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे कर दो, ठीक? उसके बाद tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस का क्या? रेसिप्रोकल। साइन और कॉस का क्या? एक रेशियो। तो साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, जब बार बार लिखोगे तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? आपको याद हो जाएंगी, ठीक है? ठीक, ठीक है भाई। तो शुरू करें आज का लेक्चर, आज की बेहतरीन सी क्लास, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है,
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो मुझे क्लास देख रहा है, जब भी क्लास देख रहा है और वो मुझे मैसेज करेगा वहां पर कमेंट सेक्शन में, मैं उसके मैसेज को खुद पढ़ूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मेरा आपसे ये वाला प्रॉमिस है, ठीक। अभी ठीक है ना। नाउ तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी का, उसका कल मैं थर्ड पार्ट कराया था। आई होप थर्ड पार्ट आपको समझ में आया होगा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी था यहाँ पर, ठीक है ना। और कुछ करना नहीं है हमें ज्यादा कुछ, हम सोचे कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, समझ में आ गया नहीं आ गया। हमें सिर्फ खाली उसकी वैल्यूज देखी मैंने, इस केस में मैंने उसका क्या लिया, एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ पर √2 आ गया। तो मैंने कहा सब भाई, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। तो मैंने √2 को रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ऊपर नीचे मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 हट गया यहाँ से। अगेन यहाँ पे 2 को यहाँ था, 2 यहाँ पे था, इन दोनों 2 कॉमा ले लिया मैंने, अगेन √3 आ गया। तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया, मैंने ये कहा भाई कि ऊपर नीचे √3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सिंपल क्या, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ। कैसे, अपोजिट साइन के साथ, ठीक है, सही में आता है। हमने ये क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, आपको सॉल्व करना है। अब आप मेरा साथ देंगे यहाँ पर, जिस बच्चे को वैल्यूज याद होंगी उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा, ठीक। बताओ sin 30 क्या होता है, बताओ sin 30, तो आप बोलोगे sin 30 1/2 होता है। बताओ sin 30 क्या है, तो आप बोलोगे sin 30 1/2 है। बताओ tan 45 क्या है, तो आप बोलोगे tan 45 1 होता है। वैल्यू याद है तो जैसे मैं कर रहा हूं ना, सिंपल वैसे आप करोगे। वैल्यू याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो मेरा आपसे पर्सनली सजेशन ये है कि पहले 10 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में अब बार टेबल को लिखोगे तो आपको वैल्यूज मेमोराइज हो जाएंगी, और आपको सिर्फ तरीके से करना है, एक स्मार्ट तरीके से जो टेबल मैंने कराई थी वैसे आपको अप्रोच रखनी है, ठीक। तो sin 30 1/2 होता है, साइन अब बस क्या tan 45 सर 1 होता है। अब cosec 60, cosec क्या होता है मैं बताया था, साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा होता है क्या, cosec। यदि sin 60 जो है, यदि sin 60 कितना है, sin 60 बेटा मेरे पास मेरे पास जो sin 60 है वो √3/2 है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूं आपसे, तो cosec 60 क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 में क्या, √3। क्यों, साइन का क्या उल्टा होता है cosec, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, मैंने आपको एनालाइज भी कराया था। तो ये माइनस में यहाँ पे आ गया, और cosec क्या होता है 2 में क्या आ गया, √3 आ गया। क्योंकि मैं जान लो साइन जो 60 है वो √3/2 होता है, तो cosec 60 क्या होता है, cosec 60 2/√3 होता है, ठीक। अगेन यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पर ये है sec, ये क्या है sec 30। अब बताओ मेरे पास जो sec थीटा होता है वो sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, जब मुझे टेबल याद है, जो sec थीटा है वो 1/, क्या है, cos थीटा है। आप जानते हैं cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है बेटा मेरे पास कितना, √3/2। cos 30 है मेरे पास √3/2, जो cos 30 है वो √3/2 है, जो cos 30 है वो √3/2 है। तो बताओ जो sec 30 होगा, जो sec 30 होगा वो क्या होगा, 2 में क्या होगा, √3 होगा। कितना होगा, 2 में √3, कितना होगा, 2 में √3, ठीक है। तो sec 30 हो गया अगेन क्या, 2 में क्या, √3 यहाँ पर, प्लस cos 60 क्या लगा, cos 60 होता है क्या, cos 60 होता है कितना, 1/2, और मेरे पास cot 45 होता है क्या, 1। इतना समझ में आता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आस्क योर डाउट, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उसकी वैल्यूज को पुट करा है। यदि आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्टली करोगे बिना कुछ करे हुए, ठीक। अब क्या कर सकता हूं इसमें, बताओ मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं इसमें सिर्फ एक काम कर सकता हूं, वो मेरे पास क्या है, एलसीएम। यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, उसका नाम है क्या, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लो आप पहले। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाले में न्यूमरेटर में 2 √3 एलसीएम आ गया। इस न्यूमरेटर के पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर क्या, √3 है, तो इसमें एलसीएम आ गया, ये मेरे पास 2 √3 आ गया। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया, √3 बच गया, तो दिखा मैंने यहाँ पर क्या था, √3, ठीक है। अब ये प्लस 1 है, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान लिया मैंने,
तो कितना एलसीएम आ गया, 2√3 आ गया। ठीक है, 1 में तो क्या करता है सीधे मल्टीप्लाई, इस 2√3 का इस 1 में क्या किया सीधे मल्टीप्लाई। ठीक, माइनस का, अब √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, और 2 2 कितना होता है 4। सही में कैसे लिया मैंने एलसीएम, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, और 2 into 2 कितना होता है 4 होता है। मैं आपको इस वाले पार्ट का जो मैंने कराया यहाँ पर, क्या इसमें कोई डाउट है, यहाँ पर कोई डाउट है क्या बेटा आपको, इतना सही में आता है, कोई डाउट तो नहीं है। नाउ अब हम करेंगे इस नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। ठीक है, नीचे वाले पार्ट का अगेन मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया नीचे वाले पार्ट का, तो एलसीएम आ गया क्या 2√3, कितना एलसीएम आ गया 2√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 बच गया, और 2 2 क्या होता है 4 होता है, 4 लिखा मैंने। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे क्या 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 बच गया, तो मैंने √3 लिखा। अब कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, और 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या आ गया, ये आ गया बस क्या 2√3, कितना आ गया 2√3। ये तो सही में आता है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ एलसीएम लिया है मैंने। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है पूछो। ठीक है, आइए अब जब एलसीएम ले लिया मैंने बेटा, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, तो बच गया बस क्या √3, और मैं आपको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेने में किसी को डाउट है, मैंने क्या किया, जो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ, 1/2 लिखा था, +1 था, मैं इसका 2/√3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम में आ गया क्या 2√3, कितना आ गया 2√3। अब इस 2 से हम पहले डिवाइड करते हैं, ये 2 कट गया, बच गया √3, तो √3 का मल्टीप्लाई करो 1 में, तो कितना आ गया √3 आ गया। अब ठीक है, अब इस 1 का इससे डिवाइड किया, 2√3 आ गया, 2√3 का मैंने इस 1 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 2√3 आ गया। ठीक, अगेन इस √3 से ये √3 कट गया, क्या बच गया 2 बच गया, और 2 into 2 कितना होता है 4 होता है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा। अब समझ में आ गया मैंने कैसे किया यहाँ पर, ठीक है ना, अब कर लोगे ना, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, इस √3 से ये √3 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ है, भाई बताओ x + 2x कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3x होता है। भाई x + 2x 3x होता है, तो यहाँ लिखा है √3, यहाँ लिखा है √3, और प्लस में क्या है 2√3, √3 प्लस में 2√3 कितना होगा, इस √3 को x मान लो, तरह से क्या मान लो x, तो यहाँ कुछ नहीं 1 मान लो, तो 1 + 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है, और कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, मैं आपके लिखता क्या, मैं लिखता √3 और प्लस में क्या 8√3 ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पर, तो आप सोचो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और 1 + 8 कितना होता है 9, 1 + 8 कितना होता है 9, और ये कितना आ गया √3, 9 क्या √3। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना सही में आता है, डाउट है क्या यहाँ पर, आइए। तो इस √3 से √3 कट गया, और √3 और प्लस 2√3 कितना होता है 3√3, कितना होता है 3√3, और माइनस में कितना 4, अगेन 4, ये 4 का 4 लिखा मैंने यहाँ पर, और ये क्या √3 + 2√3, तो कितना होता है 3√3। इस पॉइंट पर किसी बच्चे को डाउट है क्या, ये लिखा है √3 और प्लस में क्या 2√3, तो मैंने यहाँ 1 मान लिया, 1 + 3 कितना होता है 3√3 होता है। ठीक, कोई डाउट किसी को परेशानी, कोई डाउट, पक्का। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर √3 आ गया, आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे √3 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया मुझे ऊपर और नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो बेटा ठीक है ना, आइए तो इस एक चीज देखना, आप लोग कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पे पहले लिखा है क्या 3√3, जो 3√3 है यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले केस में पीछे लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको भाई कहीं पर बताओ 2 + 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2। किसी बच्चे को डाउट है क्या, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। यहाँ मैंने लिखा 2 + √3, और क्या मैं इसको लिखता हूँ 3 + 2 लिख सकता हूँ, भाई क्या है 2 + 3 5 होता है, ठीक, और 3 + 2 भी क्या होता है 5 होता है, एक ही तो बात है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 4 + 3√3 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिखता हूँ √3 + का 4, आंसर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तो ऐसा कर क्यों रहे हो बेटा, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ माइनस की साइन की वजह से। ठीक, क्योंकि √3 ऊपर पहले था और यहाँ पे क्या है बाद में आ रहा है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपके लिए और बना के लिख रहा हूँ, और बना के मैंने क्या किया है, मैंने किया कि जो √3 माइनस का 4 इसको ऐसे रहने दिया, और जो क्या 4 + 3√3 है उसको लिखा क्या 3√3 माइनस क्या सॉरी प्लस का क्या 4। ठीक, जो 4 + 3√3 था उसको लिखा मैंने 3√3 + का 4, एक ही बात है।
डाउट तो नहीं है भाई? हम जब 2+3 को 5 लिख सकते हैं, तो बताओ मुझे 3+2 भी क्या होता है? 5 ही तो होता है। कोई चेंज होता है क्या आंसर में? ठीक, कोई चेंज हो रहा है क्या? तो ये 4+3√3 था, और ये 3√3 प्लस का 4 हो गया। आंसर में कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने अब किया क्या? मैंने ये किया बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर √3 आ रहा है नीचे, तो मैंने क्या किया, उसको रेशनलाइज किया। 3√3 माइनस के 4, ठीक है, अपॉन 3√3 माइनस का क्या 4, ऊपर नीचे मैंने क्या किया यहाँ पर, 3√3 और माइनस का क्या 4, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या किया मैंने, ऊपर नीचे सेम नंबर से और अपोजिट साइन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? हमने आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी रूट आता है, तो उसके रूट को हम लोग हटाते हैं रेशनलाइज करके। आपने 9th क्लास में पढ़ा कि जब भी अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट आता है, तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना, और सेम नंबर से करते हैं, बस साइन अपोजिट होता है। यहां पर साइन प्लस का है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, माइनस का। यहां पर साइन क्या प्लस का, तो यहां पर इन दोनों में लिखा है मैंने क्या, माइनस का। सेम नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, बट अपोजिट साइन से। सेम नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, बट अपोजिट साइन से। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। दो 3√3 माइनस का 4 लिखा हुआ है, और 3√3 माइनस का 4 है। ये दो नंबर है भाई, क्या लिखा है, a इंटू ए। तो आप लोग क्या लिखते हो उसको, a स्क्वायर लिखते नहीं लिखते हो? तो मैं भी लिख सकता हूँ क्या इसको? तो लिखवा दो, कैसे लिखूंगा मैं इसको? कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि सर आपने करा क्यों? बेटा मैंने इसको ऐसा इसलिए करा कि माइनस की साइन के लिए बचने के लिए, जो माइनस का साइन आएगा उससे बचने के लिए ऐसा मैंने करा है। और आप सीधी बात देखो, यहाँ 3√3 पहले था, तो मैं भी यहाँ पे पहले ले आया इसलिए, और ये प्लस का था इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आप कहो सर आपने ऊपर वाले में क्यों नहीं किया? ऊपर वाले में तो कर सकते थे बेटा, ऊपर वाले में माइनस का साइन है, माइनस में वैल्यू चेंज होती है, लाइक दिस। कहीं लिखा है 3 माइनस का 4 और 4 माइनस का 3, दोनों में आंसर यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ आंसर 1 है। तो माइनस के केस में हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम प्लस के केस में नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आइए। तो ए यहाँ लिखा है, ये पूरा एक नंबर है और ये एक पूरा नंबर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, a प्लस बी, ए माइनस का बी। पढ़ा है ना आपने, a प्लस बी, क्या पढ़ा है आपने, a प्लस बी एक प्रॉपर्टी होती है ना, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? बताओ किसने नहीं पढ़ी? एक प्रॉपर्टी है क्या, a प्लस बी, और क्या होता है, a माइनस का बी। तो हम लिखते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस का क्या, b स्क्वायर। ये हमारी कुछ क्या है, आइडेंटिटी यूज करेंगे हमने यहाँ पर। ये हमारे लिए क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, आइडेंटिटी। ठीक, तो ये a इंटू ए था, तो a स्क्वायर कर दिया मैंने। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस का b। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस का b। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, a स्क्वायर और माइनस में क्या, b स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? a प्लस बी, a माइनस का b, a प्लस बी, a माइनस का b होता है, हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऊपर वाले में होल स्क्वायर खोल दो, तो कितना आ गया, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज से करूंगा, यहाँ स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज से करूंगा, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चलो नेक्स्ट पेज से जाते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक, ये क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लगा है क्या, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर और माइनस का क्या, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या, 2ab। ठीक, डाउट तो नहीं आपको? आइए तो करवा दो, क्या होगा यहाँ पर, करवाओ। तो लिखा मैंने क्या, 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस में क्या, b स्क्वायर और माइनस में क्या, 2 इंटू क्या, a और इंटू कितना, b। ठीक, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2a और क्या, b, अपॉन में लिखा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब बताओ 3√3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो इसको लिखते हैं 3√3 और इंटू क्या, 3√3। ठीक, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, और √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। आप नहीं जानते, √3 इंटू √3 बताओ कितना होता है, तो आप बोलते हो सर 3 होता है, तो मैं लिखा, कितना आंसर आ गया, 27 आ गया। तो डाउट तो नहीं है, जब भी रूट में स्क्वायर हो तो उसको ना खोल लिया करो। एक बार दो करता हूं, चलो। ये लिखा था 3√3, इसका होल स्क्वायर था, तो मैं लिखा क्या, 3√3 इंटू कितना, 3√3। ठीक, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9,
और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 होता है, तो कितना आंसर आ गया, 27 आ गया। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, 27। और ये क्या है, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक ठीक, अब बताओ कितना हो गया, ये 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 27, और जो क्या है बस प्लस 4 कितना हो गया, 16। अब करवाओ, 4 थ्री कितना 12, और 12 थ्री कितना 24, तो 24 और क्या रूट 3। ठीक, क्या किया मैंने, 4 थ्री क्या 12, और 12 टू कितना 24, अपॉन में कितना आ गया, अब अपॉन में कितना आ गया, अरे यार ये 27 है, अपॉन में कितना आ गया, अब 27 से 16 माइनस करोगे कितना आंसर आ गया, तो 11 आपके पास आ गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, 27 प्लस ये कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 43, कितना हो गया, कितना हो गया, 27 में 16 प्लस करोगे कितना आ गया, ये था 3 और ये कितना 43, तो ये आ गया 43 माइनस में क्या 24 रूट 3 अपॉन में कितना 11, आपके पास ये क्या है, आंसर आ गया। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, इतना सही में आता है किसी को भी, कहीं पर भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, जल्दी बोलिए, बोलिए भाई, किसी को भी डाउट है यहाँ पर बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, सॉल्यूशन में किसी को भी कोई डाउट है बोलिए जल्दी, बोलो। तो मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचें कि सर बिना प्रैक्टिस के मैथ हो जाए, तो वो आसान नहीं है। कोई भी चीज हो, आप 10th क्लास में हो, आप 11th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, आप जनरल लाइफ की बात कर लो, हमें व्हीकल्स को भी सीखना पड़ेगा, तब भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप व्हीकल सीखते हैं, आप दूसरी बात कहते हैं मुझे तो चलानी आती है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा अभी चलाना सीखा है, बस प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे से चलाना आएगा, अच्छे से, ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो क्या सीखना पड़ेगा, बिना सीखे चीजें नहीं आती हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखना इस बात को कि आप सोचें कि बिना सीखे हम लोग कर लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बताओ किसी को यहाँ तक डाउट है क्या, यदि डाउट नहीं है तो मैं एक बार दोबारा रिकैप कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखे, पहले स्टेप में सबसे पहले मैंने साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको सिखाया थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये आ गया 3 रूट 3 माइनस का 4 और 4 प्लस 3 रूट 3। तो मैंने कहा हम रेशनलाइज तो यहाँ पर भी कर सकते थे भाई, मैंने ये बोला जब भी आपके डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं उस रूट को हटाने के लिए। ठीक, तो सर आप रेशनलाइज तो यहाँ पर भी कर सकते थे, तो आपने ये क्या किया है भाई, 4 प्लस 3 रूट 3 लिखा था, तो मैंने 3 प्लस 4 रूट 3, यहाँ पर 4 प्लस 3 रूट 3 लिखा था, उसको मैंने 3 रूट 3 पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया। ऐसा हो सकता है भाई, कहीं पर a प्लस बी लिखा हुआ है तो हम b प्लस ए कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने किया a प्लस बी था तो मैंने b प्लस ए कर दिया। ठीक है, रूट पीछे था, अब रूट क्या आ गया, आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने ऐसा करा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर रूट 3 मुझे दिख रहा है, यहाँ पर रूट 3 है, अब यहाँ रूट 3 पहले है तो यहाँ रूट 3 में पहले लिया है, जिससे ये होगा आपका माइनस का जो साइन का जो कॉमन लेना है वो बच गया। ठीक है ना, आप इसमें करना, आप देना, आपको माइनस का साइन आ रहा होगा वहां पर, जो बाद में कैंसिल आउट होगा, लेकिन उसको कॉमन लेना है, एक 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब जो मैंने क्या किया, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी नीचे रूट आता है उस रूट को हटाने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, बट अपोजिट साइन के साथ। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन के बाद ऊपर और नीचे। मैंने यहाँ पे किया तो मुझे मिला यहाँ पर, देखो भाई a इंटू ए लिखा हुआ है तो ये होता है a स्क्वायर, तो a ये है रूट 3, ये क्या 3 रूट 3 माइनस का 4 और 3 रूट 3 माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये लिखा है a प्लस बी a माइनस का b, a प्लस बी a माइनस का b, तो होता है a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर। अब पेज नहीं था इसलिए मैं नेक्स्ट पेज चला गया और मैंने इसको खोला, a माइनस b का होल स्क्वायर खोला मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अपन में ये क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मैंने सॉल्व किया उसको, जब मैं इसको सॉल्व कर लिया प्लस कर लिया, आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया है। यदि आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है बेटा, ठीक है, तो आप अपने डाउट को
पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, क्या लगाई है मैंने यहाँ पर, आइडेंटिटी। ठीक, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट आपके पास, फोर्थ नहीं है फिफ्थ है, जो ये पार्ट था ये क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट था, और ये जो मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है। ठीक, और ये आपका क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट भी है। ठीक है, तो करें, अगेन लॉन्ग नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सॉल्व करना है, और चीजों को गौर से सुनोगे तो बहुत आसान भी है। आप देखो यहाँ पे क्या है, 5 cos स्क्वायर 60, वहां पर तो मैंने अलग अलग किया था, यहाँ डायरेक्ट करूंगा, अब आप बताओगे। ठीक है, तो 5 का 5 लिखा मैंने, और ये cos स्क्वायर 60, cos 60 क्या होता है 1/2, तो लिखूंगा क्या 1/2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लिखा 4 इंटू, अब यह है sec स्क्वायर 30, sec होता है cos का उल्टा, sec होता है cos का क्या उल्टा, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 होता है, तो sec 30 कितना होगा, इसका कर दो उल्टा, तो 2 अपॉन में क्या हो गया √3 हो गया, तो 2 अपॉन में कितना √3। ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट किया यहाँ पर। अगेन बेटा, अगेन क्या हो गया नीचे sin स्क्वायर 30, तो sin 30 होता है 1/2, इसका मैंने होल स्क्वायर किया। अगेन क्या हुआ यहाँ पर cos स्क्वायर 30, तो होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, जब मैंने आपको सॉल्व किया, आगे करो सॉल्व। अब बताओ 5 को 5 लिखा, बाद में लेना एलसीएम, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, एलसीएम बाद में लेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 1/4, तो मैंने लिखा यहाँ पर कितना 1/4 इंटू 1/4, या आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई 5 इंटू 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/4 लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5/4 लिख के, चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूँ, तो लिखा मैंने 5 इंटू कितना 1/4। ठीक, अब प्लस, अभी क्या है 4 है, 4 का 4 लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का कितना होता है 3 आ गया। ठीक है, और माइनस में कितना है 1 है, अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। अगेन √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, अपॉन में क्या हो गया 4 हो गया। किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट तो नहीं है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब √3 इंटू कितना √3, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। ठीक, तो मैंने वहां 3 लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक, डाउट क्या आई, अब करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो ये 5/4 हो गया, 5/4 लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस में कितना हो गया 16/3, 16/3 लिखा, माइनस का 1 आ गया, माइनस का क्या आ गया 1, डाउट आ रहा है क्या किसी को, माइनस का क्या आ गया 1 आ गया, माइनस का 1, अपॉन में कितना आ गया, तो मैंने 4 एलसीएम ले लूं क्या, तो यहाँ पे क्या 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 एलसीएम ले लिया मैं यहाँ पर, और 1 + 3 ये भी 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट ही हो गया। जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 12 आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 4 3 जा 12 होता है, पहले इस 4 का इस 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया, अगेन 3 4 जा 12 हो गया 4, और 4 4 कितना होता है 64 होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ नहीं 1 मान लो, इस 1 का डिवाइड 12 में किया, 12 आ गया, और 12 बन जाए कितना होता है 12 होता है, अपॉन में कितना आ गया 4 अपॉन में 4 आ गया। ठीक, अब दोबारा देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर वैल्यूज आ गई, इनके स्क्वायर को यहाँ खोल दिया मैंने, उसके बाद ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे लिखा मैंने अभी यहाँ पर, और नीचे लिखा है यहाँ पर 4 एलसीएम ले लिया, और 1 + 3 हो गया। अब मैंने ऊपर वाला जो टर्म है ये वाला, आपका ये जो टर्म है ये वाला, इस वाले टर्म का मैंने एलसीएम लिया, जब मैंने इस वाले टर्म का एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, तो एलसीएम मेरे पास 12 आ गया, एलसीएम मेरे पास 12 आ गया, 4 3 जा, पहले सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का इससे क्या करते हैं डिवाइड, तो 4 3 जा 12, जो 3 आ रहा है इस 3 का 5 में क्या मल्टीप्लाई, तो 15 आ गया, अगेन 3 4 जा 12 होता है 4, और 16 4 जा 64 होता है, और ये लिखा मैंने, अब यहाँ 1 आ रहा है 1, इस 1 12 जा 12 होता है, और इस 12 का मल्टीप्लाई ऊपर 12 आ गया, आपके पास आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया ऊपर 15 प्लस, नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ, चलो कितना बचा है यहाँ पर 15 प्लस में कितना 64 माइनस का 12, अपॉन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, सॉरी ये तो लिखा है, तो 15 + 64 माइनस का 12 अपॉन में क्या 12, ठीक ये लिखा हुआ है,
तो 64, हालांकि आप इससे माइनस कर दो या 2 प्लस दो, तुम्हारी चॉइस है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यदि 15 में से इस 12 को माइनस करो 3 बचेगा, और 3 प्लस 64, 3 प्लस 64 अपॉन में 12 आ गया, कितना आ गया 67 अपॉन 12, आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो बताओ क्या क्वेश्चंस बहुत टफ है क्या? क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, बस कंडीशन इज व्हाट कि आपको उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपको उन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू याद है, तो मुझे लगता नहीं आपके लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ होने वाला है। ठीक, आपकी एनसीईआरटी 8.2, इसका दूसरा सवाल यहाँ आपके पास, अब उसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आपको एक्सरसाइज जो 2 का जो पहला पार्ट है आपको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं बेटा कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी है तो मैंने कहा आप जितने भी क्वेश्चंस करो, चलो आप 10 क्वेश्चन भी कर लो, उन 10 क्वेश्चंस में आप टेबल्स को बनाओ। जब आप 10 क्वेश्चन में टेबल बनाओगे ना, तो आपको जो टेबल्स की जो वैल्यूज है वो मेमोराइज हो जाएंगे। जब वैल्यू आपको याद हो जाती है ना, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, जब इसको सॉल्व करेंगे, बताओ 2 है ना, तो 2 को मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब बताओ tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है बेटा 1/√3। ठीक, और क्या यहाँ पर अगेन 1 प्लस, अब अगेन tan 30, तो अगेन क्या 1/√3, इसका क्या स्क्वायर। मैंने ये किया, कुछ किया क्या, मैंने tan 30 की सिर्फ वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एलसीएम ले लो, या सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करो, वो जरूरी है सबसे ज्यादा, इस स्क्वायर को सॉल्व करो। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे रहने दिया 2/√3 को, और यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व किया है, तो 1 प्लस एलसीएम नहीं लिया मैंने, पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस 1/3 आ गया, क्योंकि 1/√3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, ठीक है भाई, सही में आता है, इतना डाउट तो नहीं है, आइए। तो अब लेंगे एलसीएम इस टर्म का, तो यहाँ तो 2/√3 रहने वाला, कुछ नहीं हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है भाई, ये कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 3 आ गया, और 3 बन जा कितना होता है, 3 होता है, और प्लस में 1 आ गया, ये आ गया आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास 2/√3, और यहाँ पे कितना है 4/3 आ गया। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो। बहुत से बच्चे अपने तरीके से करते हैं, आपको जैसे पसंद है इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये लिखा है A/B और C/, क्या D, जो A/B है एक अलग टर्म है, C/D एक अलग टर्म है, तो मैंने A/B लिखा। इस टर्म को यदि हम इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड की फॉर्म में, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर उल्टा हो जाता है, नंबर उल्टा हो जाता है, D/में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। मैं बोला A/B एक फॉर्म है, C/D एक फॉर्म है, तो ये जो नंबर है C/D वो डिवाइड की फॉर्म में, जब डिवाइड की फॉर्म में है, उस डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई में, तो नंबर क्या हो जाता है, उल्टा, जो इजी लिखा है मैंने यहाँ पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कुछ बच्चे कैसे करते हैं, A/B लिखा हुआ है, C/D लिखा हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, वो करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो A/D और यहाँ पे क्या है B/C। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपकी विषय, आपको जैसे करना है आप वैसे करिए। ठीक, तो लिखा मैंने क्या 2/√3 और इंटू ये क्या है 3/4, इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, तो डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो नंबर उल्टा हो जाता है। ठीक, इसको काटो, 2 बन जा और 2 कितना 4, देखो कितना बच गया, तो बच गया ये आपके पास, ये बच गया आपके पास बेटा, ये हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर, तो क्या बच गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया क्या, ये बच गया 3/2√3। ठीक है, ये बच गया। आप जानते हो इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने आपको, याद है आपको, मैंने क्या बताया था, कहीं पर भी A/में ये लिखा हुआ है, या फिर कहीं पर √A/A लिखा हुआ है, इसके पीछे मैंने आपको समझाया था आया कैसे, पहले इसको समझो फिर मैं बता रहा हूँ कैसे किया मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो जो नंबर लिखा होता है ना वहां पर रूट लगा देते हैं इस टाइप से। ठीक है, या फिर यहाँ नंबर लिखा है नीचे तो यहाँ पर अपर में रूट आ गया, इस टाइप का फॉर्म है। ठीक है, ये तो आप याद कर लीजिए। और तो आया कैसे लॉजिकली बताऊं मैं, आया कैसे, तो A/√A लिखा हुआ है, आप जानते हैं बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम होता है, ठीक है, और डिवाइड का साइन है यहाँ पर, पावर है माइनस हो जाती है, तो लिखा मैंने A, इसके पास कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया 1, और ये इसका मतलब क्या होता है 1/√2, तो ये होता है 1/2, सॉरी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पावर क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ,
तो इसका मतलब ये लिखा ए का ए लिखा मैंने, और ये क्या है, ए की पावर क्या है 1/2 है। यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लेके आई है जो आपने 7th 8th और 9th क्लास में सीखी थी कि सर बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में रखा है तो पावर है माइनस हो जाती है, पावर को माइनस कर दिया मैंने। जब पावर को माइनस किया तो आंसर आ गया 1/2, और 1/2 होता है क्या, √a। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे आया है। ठीक है, तो इसलिए तरीका अच्छा आपके लिए ये है कि a/√a लिखा हुआ है, जहां नंबर लिखा होता है वहां रूट लिख दो। तो यहाँ पे क्या √a/a लिखा हुआ है, जहां नंबर लिखा हुआ है वहां रूट लिख दो। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है, लो लिख लो, नंबर कहां है यहाँ पर, तो यहाँ √a। ठीक, लिखो पहले इसको, लिखो जल्दी, लिख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो 3/√3 हम क्या हो जाएगा, तो ये नंबर कहाँ लिखा है 3 यहाँ लिखा ऊपर, तो √3 ऊपर चला गया, अपन में क्या होगा 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कैसे किया समझ में आ गया। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, मुझे आप लोग एक चीज बताओ, अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा, √3 किसकी वैल्यू होती है, बताओ जल्दी। आइडेंटिटी जो लिखी है समझ में आ गई नहीं आई, क्या बताया मैंने यहाँ पर भाई, कहीं a/√a लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो नंबर कहां पर है a यहाँ पर, तो √a यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, मैंने प्रूफ करा दिया। उसके बाद √a/a लिखा हुआ है, मैंने बोला कहीं पर भी नंबर आए ऊपर आए तो रूट ऊपर आ गया, नंबर नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका रूट आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर यूज किया है, इसको मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्म है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि √3/2 बताओ किसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन में आपको √3 नहीं दे रखा, ऑप्शन में आपको √3/2 नहीं दे रखा, बताओ किसकी वैल्यू है √3/2। तो बताओ sin 60 कितना होता है, sin 60 √3/2। बताओ sin 60 क्या होता है √3/2। बताओ cos 60 कितना होता है, cos 60 तो 1/2। बताओ tan 60 कितना होता है, तो √3 होता है, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो जो ये √3/2 लिखा हुआ है, तो √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि जो sin 60 होता है वो √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, और sin 30 जो होता है 1/2 होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पहले डाउट पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोल मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, मैं इसलिए बहुत धीरे करा रहा हूं, आप बता दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, आपके लिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको उनकी वैल्यूज आनी चाहिए, आपको उस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां बोला है कि सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में आपको 1 - का tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। और बच्चे भाई मैं आपको एनसीईआरटी नहीं करा रहा, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, जहां पर आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपके पीवाईक्यूज होंगे, वहां पर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। इसके अलावा मैं केस बेस भी कराऊंगा, तो खाली एनसीईआरटी नहीं कराना, मैं एनसीईआरटी के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो ये मत सोचो ना सर खाली एनसीईआरटी कराएंगे, आपको सारी चीज मिलेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, फिर आपके पास पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ कराने वाला हूं। तो बताओ 1 - बताओ tan स्क्वायर, बताओ tan 45 कितना होता है, तो tan 45 होता है सर कितना 1, ठीक है, तो लिखा मैंने क्या 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 - का 1 और 1 + का 1 बताओ क्या होता है 0/1 आ गया, और 0/1 क्या होता है 0 होता है। आप याद रख लेना वाली बात है कि 0/1 होगा तो आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा, लेकिन 1/0 होगा तो हमेशा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब पता कर लो, ठीक। तो आंसर 0 है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट है। सही में आ गया, डाउट है किसी को, ठीक, डाउट किसी को, आइए अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास थर्ड पार्ट है, उसने बोला है sin 2a। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्या है क्वेश्चन कि sin 2a, sin जो 2a है वो 2 sin a के बराबर है, ऐसा गिवन है। तो पूछा उसने बताओ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 60 होगी, a की वैल्यू 45 होगी, a की वैल्यू 30 होगी, a की वैल्यू 0 है। तो एक बढ़िया तरीका है वैल्यू पुट कर देख लीजिए आंसर।
ठीक है, आपके पास तरीका क्या है, आपके पास तरीका ये है कि आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। ठीक है, तो गिवन क्या है साइन 20, सॉरी गिवन क्या है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल्स टू क्या है 2 साइन ए, ये हमें गिवन है। ए की वैल्यू पूछी है, तो मैंने एक केस में मैं मान लिया कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है 0 है, ए की वैल्यू मैंने 0 मान ली। जब मैंने ए की वैल्यू को 0 माना तो मैंने यहाँ पुट किया साइन 2 और ए की वैल्यू क्या है 0, साइन 2 0 ये हो गया इक्वल्स टू क्या 2 साइन क्या 0 हो गया। ठीक है, तो बताओ 2 इंटू 0 तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 0, और यहाँ पे भी क्या आ गया 2 साइन 0, 2 साइन 0 कितना होता है बताओ, साइन 0 कितना होता है, तो ये होता है 0, तो ये 0 हो गया, और ये भी क्या है 0, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आपके इस केस में ही आ रहा है, जब ए की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो मेरा LHS RHS के बराबर आ रहा है, हालांकि मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए गिवन है, मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया पहले ऑप्शन को, मैंने ये कहा कि ए की वैल्यू 0 है, तो साइन 20 इक्वल्स टू 2 साइन 0, मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू पुट करी, तो ये हो गया साइन 0 और इक्वल्स टू क्या है, आप जानते हो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है क्या 0, तो ये हो गया 0, ये भी क्या होगा 0। LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है, तो मेरी जो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बी ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन गिवन था मेरे पास, साहब बी क्यों करा रहा है, यहाँ तो पहला ऑप्शन दे रखा है, जरूर तो ना पहला ऑप्शन हो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास साइन 2a इक्वल्स टू क्या 2 साइन ए, ये गिवन है, ठीक है ना। ए की वैल्यू को मैंने बी ऑप्शन के हिसाब से 30 माना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बस, ठीक। तो क्या हो गया साइन 2 इंटू कितना 30 इक्वल्स टू क्या है 2 साइन, सॉरी ये है 2 इक्वल्स टू क्या है बेटा, ये 2 है बेटा, ये 2 साइन, तो ये है क्या 2 साइन 30, ठीक। अब ये हो गया साइन 60, क्यों हो गया 30 का मल्टीप्लाई 2 में किया मैंने, और ये 2 साइन क्या 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 जो है वो क्या है 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है गलत है, ये क्या है आपका सही है। क्या आपको ये करना था, सॉरी क्या आपको ये करना था, नहीं आपको ये नहीं करना, आपको नहीं करना। जब ऑप्शन पहले से ही आ रहा है, आपका पहले से ऑप्शन आ गया, तो इस सुझाव जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो ये नहीं करना, मैं आपको समझा दिया है कि करना कैसे, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यदि आंसर पहले 2 ऑप्शन में नहीं आया है तो, ठीक है ना। तो आज क्लास नहीं करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है बेटा। आज क्लास यहीं पर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।